प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा यह विश्वास है कि आज जब आप इन वचनों को सुनेंगे, आप अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप उसे बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के अंगीकार करो, आज जो कुछ भी मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा और मैं उसे सिखाऊंगा। ऊंची आवाज में अंगीकार करो। ऊंची आवाज से मांगो, क्योंकि जो कुछ आप सीखेंगे आप सिखाएंगे। आप ये मांगेंगे परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते, जो मैंने आत्मा में देखा इस मीटिंग में आने से पहले, इस क्रूसेड में आने से पहले, जो स्पिरिट में परमेश्वर ने मुझे बताया, वो आपके लिए मैसेज, अलग मैसेज था जो मैं दूसरे क्रूसेड्स में देता आया हूं। मैं एक बात ये जानता हूं, परमेश्वर ने एक सिंपल सा मैसेज लेकिन एक पावरफुल वर्ड्स बाइबल में लिखी है कि दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं देख रहा हूं आज के वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ, आपकी आत्मा, आपकी जिंदगी परमेश्वर के दिए हुए विश्राम को पाएगी और परमेश्वर बोझ से आपको आजाद कर देगा और शर्मिंदगी से आपको आजाद कर देगा। बाइबल में लिखा है, जब हम लूका की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके 7 बाब उसके 11 आयत को पढ़ते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि थोड़े दिन बाद वो नाइन नामक एक नगर को गया। अपनी स्क्रीन पे आप उसे पढ़ सकते हैं। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटकों के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था। वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास जाकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। सब बोलो आमीन। वचन इसलिए लिखा जाता है और लिखा गया है कि आप इस बात को और परमेश्वर के हार्ट को समझ सकें कि परमेश्वर के दिल में क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है। जब वो एक बीमार को देखता है तो क्या सोचता है, जब वो एक रोते हुए व्यक्ति को, एक दुखी व्यक्ति को देखता है तो वो क्या सोचता है। मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि आप में से कोई भी जन ऐसा नहीं है, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, बुरे से बुरा क्यों ना हो, जो ये कहे अपनी पत्नी को, आओ भाग्यवान, 2 बच्चों को जन्म देते हैं और फिर वो खूब सा हम चाहते हैं कि संघर्ष करें। जब वो पैदा हो उसके बाद अपनी जिंदगी में बहुत बीमार रहें, बहुत संघर्ष करें, बिकॉज लाइफ इज ए स्ट्रगल। आप ऐसा नहीं कहते। आप अपने बच्चों को, चाहे आप कैसे भी हैं, आप उन्हें बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, आप उन्हें बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो हेल्दी रहें। उसी तरह परमेश्वर भी ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान रोए। परमेश्वर नहीं चाहता आप बीमार रहें। अगर वो चाहता तो बाइबल कहती है वो 39 कोड़े ना खाता जो उसने खाए। आज उन कोड़ों के कारण उन बीमारियों का इलाज होता है जिनका इलाज मेडिकल साइंस नहीं कर सकती। मेडिकल साइंस भी परमेश्वर ने बनाई है। आज दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर, जो कैंसर डॉक्टर जो हैं, बड़े से बड़े जो दवाइयों की खोज कर रहे हैं, वो सारे स्पिरिट फील्ड क्रिश्चियन हैं, आत्मा से भरे हुए क्रिश्चियन लोग हैं। मेडिसिन भी परमेश्वर ने बनाई है, डॉक्टर्स भी परमेश्वर ने बनाए हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होंगी जिनका इलाज कोई नहीं कर पाएगा, ताकि आप लोग समझ सकें कि जहां कोई कुछ नहीं कर सकता वहां परमेश्वर कर सकते हैं। जहां कोई इंसान की ताकत काम नहीं कर सकती वहां सिर्फ परमेश्वर ही काम आता है, ताकि हम परमेश्वर की ओर मुड़े रहें, हम परमेश्वर की ओर देखते रहें और हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर की जरूरत महसूस हो। आप नहीं चाहते आपका बच्चा संघर्ष करे, आप नहीं चाहते आपका बेटा जो है वो स्ट्रगल करे, आप नहीं चाहते आपकी बेटी जो है बीमार रहे। उसी तरह परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप बीमार रहें, आप संघर्ष करें, आप दुखी रहें, आप शर्मिंदा रहें। वो भी ये नहीं चाहता। बाइबल कहती है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। लेकिन कहां कमी कहां है। अगर परमेश्वर नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, तो आप पूछेंगे मैं बीमार क्यों हूं, मैं गरीब क्यों हूं, फिर मैं मुश्किल में क्यों हूं, फिर मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूं।
क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा आदम तेरे बनाने से पहले मैंने दुनिया की सारी चीजों को बना दिया। आदम एक वीवीआईपी था। आपके स्कूल के फंक्शंस में जब वीवीआईपी आते हैं, कोई एमएलए साहब कोई एमपी साहब आते हैं, तो सारा प्रोग्राम जब हो जाता है तो एंड में आते हैं, 15 मिनट बोलते हैं और उसके बाद उनको जाना होता है, उन्हें काम बहुत होता है। उसी तरह से जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो चंद्रमा, सूर्य, तारे, जमीन, पशु पक्षी, जंतु, पानी, नदियां, पहाड़ सब बन चुके थे। और परमेश्वर ने सब कुछ बना के आदम को बोला, आदम बेटा ये सारा कुछ तेरे लिए बनाया गया है, इसे अपने वश में कर ले। और बाइबल कहती है रोज आदम के साथ परमेश्वर बात करने के लिए आते थे। रोज शाम के समय बाइबल कहती है वाटिका में आदम के साथ सहभागिता रखने के लिए आते थे। और यही मकसद के लिए आदम और हवा यानी आप बनाए गए थे कि आपका पहला मकसद परमेश्वर के साथ रोज बात करना हो, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना हो, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करना हो। लेकिन बाइबल कहती है इंसान पाप करके परमेश्वर से विमुख हो गया, परमेश्वर के साथ अपने नाते को तोड़ दिया। और फिर बाइबल कहती है सब तरह की बीमारियों ने जन्म लिया। पहले ये धरती ऊंट कटारे भी नहीं उगाती थी, कांटे भी नहीं उगाती थी, लेकिन बाइबल कहती है उसके बाद जब धरती भी श्रापित हुई, इंसान श्रापित हुआ, सांप श्रापित हुआ, शैतान श्रापित हुआ, औरत श्रापित हुई, तो सब कुछ गड़बड़ हो गई। और इसलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उसी कनेक्शन को जो आदम और हवा का प्रभु से टूट गया था, उस कनेक्शन को फिर से स्थापित करने के लिए कि आप लोग परमेश्वर की ओर फिर से मुड़कर वैसा ही जीवन जी सकें जैसा परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया था, वैसा ही जीवन आपकी फैमिली जी सके जैसा सचमुच आपके लिए परफेक्ट लाइफ परमेश्वर ने बनाई थी। इसलिए बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह पर यकीन करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, उद्धार को पाएगा और मुक्ति को पाएगा। वो उद्धार सिर्फ आत्मा का उद्धार नहीं है, परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहता है, कोई शक नहीं, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। लेकिन बाइबल कहती है उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक मुक्ति नहीं है, उद्धार का मतलब आपकी शारीरिक मुक्ति भी है, बीमारियों से मुक्ति भी है, कर्जे से मुक्ति भी है, कैंसर से मुक्ति भी है, डिप्रेशन से मुक्ति भी है। सब तरह की मुक्ति उस उद्धार में आती है। जब परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है कि वो टेस्ट करें, वो देखें प्रभु यीशु मसीह में आके कि कौन सी व्यवस्था, कौन सा इंतजाम उनके लिए किया गया है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। और बाइबल कहती है नाइन नामक नगर से एक विधवा अपने एक लौते पुत्र को लेके, उसकी लाश को लेके निकलती है। यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई और यूनानी भाषा में नाइन का मतलब एक नाह नामक शब्द से 4999 शब्द ये निकला इस शब्द से, जिसका मतलब है एक प्लेजेंट प्लेस, एक ऐसा प्लेस जो बहुत ही खुशनुमा हो, जो बड़ा ही शानदार हो। उस शानदार प्लेस से एक स्मेल वाला मुर्दा बाहर निकल रहा था। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं वो किसी भी नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करता। आप यंग हैं, आपकी फैमिली को सपोर्ट करने की बजाय आप नशे कर रहे हैं, ये एक नॉनसेंस है। आप न्यूली मैरिड हैं, आपके बच्चे होने की बजाय आप डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स चेंज कर रहे हैं, ये एक नॉनसेंस है। और सब तरह की नॉनसेंस का रचने वाला और उसका डायरेक्टर और उसका प्रोड्यूसर जो है वो शैतान है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने इस नॉनसेंस को देखा कि नाइन जिसका मतलब है एक प्लेजेंट प्लेस, एक खुशनुमा स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पे खुशियां ही खुशियां हों, लेकिन उस स्थान से एक लाश बाहर आ रही है, वो भी एक विधवा के एक लौते बेटे की जिसका एक ही सहारा था, उसकी लाश बाहर आ रही है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस नॉनसेंस को देखा और उसके पास वो गया और अर्थी को छुआ और मुर्दे को बोला उठ, और बाइबल कहती है वो उठा और बोलने लगा और उसे उसकी मां को सौंप दिया गया। जब आप अपनी लाइफ में नॉनसेंस को फेस करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये परमेश्वर का काम नहीं है। आप यंग हैं लेकिन आपके पास कोई भी फाइनेंस का कैरियर नहीं है, कोई जॉब नहीं है, आप कर्जे में हैं, इंटेलिजेंट हैं, ये सब नॉनसेंस है और इनका बनाने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आप अपने बनाए हुए और जन्मे हुए बच्चों को नहीं चाहते कि वो संघर्ष करें, तो परमेश्वर ने भी आपको संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं किया, उसने भी आपको धक्के खाने के लिए पैदा नहीं किया। लेकिन बात यह है जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस गाड़ी का पहला मकसद होता है आपको सही जगह पे लेके जाना और उस मकसद को पूरा करना। लेकिन जब वो गाड़ी खराब हो जाती है आप उसे मैकेनिक के पास ले जाते हैं, लेकिन अगर मैकेनिक भी उसे फिक्स ना कर सके तो आप उसे कबाड़ी के पास बेच देते हैं।
जब वो कबाड़ी के पास जाती है, फिर वो उसे साफ नहीं करता, उसकी पॉलिश नहीं करता, उसके अलॉय नहीं डालता, उसकी सर्विस नहीं कराता। आज इंसान एक कबाड़ी के पास पड़ी हुई कार की तरह हो चुका है, क्योंकि वो अपने मालिक के प्राइमरी पर्पस, जो उसका मेन काम था परमेश्वर की महिमा करने का, वो उसने नहीं किया। जब आपने मेन काम नहीं किया तो फिर कबाड़ में पड़े हुए गाड़ी की तरह हम हो चुके हैं, जिसे कोई कबाड़ी साफ नहीं कर रहा, जिसकी केयर नहीं हो रही, जिसे अकेला महसूस हो रहा है, जिसे लग रहा है कोई उसे चेरिश नहीं कर रहा, कोई उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा। फिरोजपुर से मेरा एक स्पेशल नाता है। फिरोजपुर मेरा असली शहर है। फिरोजपुर, मेरे पापा का जन्म फिरोजपुर में हुआ है। मेरे दादाजी यहां के थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उनकी ड्यूटीज अलग अलग जगह लगती रहती थी, तो वो कभी शिमला ड्यूटी लगती थी, फिर उसके बाद परमानेंट जलंधर ड्यूटी लग गई, तो सारी फैमिली जलंधर शिफ्ट हो गई। मैं जलंधर का जन्मा हूं, मेरे फादर फिरोजपुर के जन्मे, मेरे दादाजी, अभी भी सारे हमारे रिश्तेदार जो हैं फिरोजपुर में, गुरूर साहिब में मेरी मासियां रहती हैं, फरीदकोट में मेरे मासियां रहती हैं, वो सारे यहीं के हैं। तो आप ये इमेजिन करो, यहां से ये एक परिवार निकलता है और उसी इनकम टैक्स ऑफिसर को जब कैंसर होता है और फैमिली जब ढूंढती है कि कैसे इलाज हो सके, और कोई बताता है कि आपको चर्च में प्रार्थना करवानी चाहिए, और जब वो घर आते हैं और मैं बोलता हूं कि मैं हिंदू हूं, मेरे घर में वापिस कभी आए तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुम हमारे धर्म की खिलाफत करते हो, जो कुछ मैंने मीडिया से सुना सब बक दिया। थोड़े दिन बाद जब हमने अपनी फैमिली में ये प्रण कर लिया कि दादाजी को मसीह में नहीं आने देंगे, मौत हो गई उनकी, डेथ हो गई उनकी, उसके बाद मुझे जब मेंटली अपसेट के अटैक होने लगे, जब पागलपन के दौरे पड़ने लगे, जब सब बड़े बड़े डॉक्टर्स, उनकी मेडिसिन सब किए, काम फेल होने लगे, सब जगहें जिन पे मुझे घमंड था कोई काम नहीं आई, जिस दिन सुसाइड करने के लिए जा रहा था, फिर उसी व्यक्ति ने अपने चेले को बोला, उस घर में जा, उस घर में जाके परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है उस घर में एक रूह है जो बचाई जाएगी, जो बहुत रूहों को बचाएगी, जा। वो कहते नहीं नहीं सिस्टर, हमने उस घर में नहीं जाना, उस घर में वो एक लड़का, उनकी वो फैमिली मानती नहीं है, वो खिलाफत करते हैं बहुत, हम नहीं जाएंगे। वो कहती नहीं, उस घर में जा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस घर में जा और वचन सुना। और देखो उस घर में जब वो आए, उस दिन मैं सुसाइड करने के लिए सोच चुका था, पूरा नशा करके अपने बेडरूम में जब दाखिल होता हूं तो एक हिंदू कपल सामने बैठा मिलता है, जो गवाही मुझे देता है कि यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आए, तू जवान है लेकिन नशे कर रहा है, बीमारियों में है, अपना कैरियर देखने के बजाय, कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था उस समय, तो अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये नॉनसेंस है। परमेश्वर नॉनसेंस का रचना करता नहीं है, उसने नॉनसेंस को नहीं बनाया, वो तुम्हें स्ट्रगल करने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें परमेश्वर में आना होगा। ये बाइबल पकड़, जिस दिन तू बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द देख लेगा, बाइबल पढ़नी बंद कर देना। उस दिन बाइबल पकड़ी, रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 को नशा करके जहां वो आराधना करते थे वो स्थान देखा। उसके बाद कभी कभी वहां पे जाने लगा, साथ साथ जुआ भी खेलता था, तो आदत नहीं थी चर्च जाने की, तो वहां लड़ाइयां होने लगी जुआ खेलने में, तो उधर से वो फोन आने लगे कि चर्च आया कर रोज। इस तरह से मैंने चर्च जाना शुरू किया रोज। खुदाबंद ने छुआ, नशे गए, पाप गए, बीमारियां गई। आज मैं आपके सामने हूं जो रूहों को बचा रहा हूं। आप ही के शहर से उठ के एक नशेड़ी, एक पापी व्यक्ति आज आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा है। क्या ये मिरेकल नहीं है? क्या ये सबसे बड़ा मिरेकल नहीं है? क्या परमेश्वर ने मेरी नॉनसेंस को चेंज नहीं किया? आज मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपकी लाइफ और आपके परिवार की सबसे बड़ी नॉनसेंस आज चेंज होने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मेरे ऊंचा चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा आपकी लाइफ की सबसे बड़ी नॉनसेंस आज उसकी आखिरी रात है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तब मुझे समझ आया जो इस संसार में शैतान ने झूठ फैलाए हुए हैं कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आपने अपने बच्चों को स्ट्रगल के लिए पैदा नहीं किया। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। लाइफ स्ट्रगल है जब हम परमेश्वर से दूर हैं। उस औरत के लिए लाइफ स्ट्रगल थी, उसका पति भी मर चुका था, उसका बेटा भी मर चुका था, घर में अब कोई भी नहीं रह चुका था, खुद बूढ़ी थी। लाइफ इज ए स्ट्रगल फॉर हर। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर सीन में एंट्री करता है, जब असली वाला हीरो, जब असली वाला सुपर हीरो, जब जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ के सीन में एंट्री करता है, फिर लाइफ स्ट्रगल नहीं रहती, फिर लाइफ फ्रूटफुल होती है। उसने आदम को बनाने के टाइम नहीं कहा आदम गो एंड स्ट्रगल, उसने कहा आदम गो एंड बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। तू भर जा, तू भर जा, तू फल ला, ये मेरी इच्छा है तेरी लाइफ के लिए। और नए नियम में परमेश्वर ने कहा
तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू बहुत सफल लेके आए और तेरा फल बना रहे। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर नहीं चाहता आप ब्लेस हो? आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर नहीं चाहता आप गरीबी के कर्ज से आजाद हो? आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर नहीं चाहता आप बीमारी से आजाद हो? इसलिए मैंने कहा आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना होगा। जब आप पाप करते हैं आप कम होते हैं। जब एक व्यक्ति पाप में चला जाता है वो घटता है, क्योंकि शैतान जो है पाप उसकी रोटी है। जब आप पाप करते हैं, आप ब्लू फिल्म्स देखते हैं, आप गलत गलत चीजों को करते हैं, आप चोरियां करते हैं, आप चर्च से दूर हैं, आप खुदा से दूर हैं, आप अलग अलग तरह की जाके चीजों को करते हैं, तब शरीर को तो बहुत मजा आता है, लेकिन आत्मा में आप घटते हैं, आप परमेश्वर से दूर होते हैं, आप शैतान को ताकत दे रहे होते हैं, आप उसको रोटी दे रहे होते हैं। जब आपके अपने जीवन में आपने शैतान को रोटी खिला दी और उसे मजबूत कर दिया, फिर वही शैतान मजबूत होकर वापस आपकी लाइफ को डसता है, आपकी लाइफ को काटता है। बाइबल कहती है वो चुराता है, घात करता है और नष्ट करता है। और परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अब आपने देखना है, आपके पास दो चॉइस है। परमेश्वर जेंटलमैन है, वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जबरदस्ती करने वाला खुदा नहीं है। उसने आपको जब बनाया उसने चॉइस दी, आदम हवा ये फल मत खाना नहीं तो मर जाओगे। शैतान ने वो फल खाने के लिए हवा को मजबूर कर दिया झूठ बोल बोल के। अब आपके पास चॉइस है, आप शैतान के हाथों में जाना चाहते हैं या आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जाना चाहते हैं। शैतान लिखा घात करने के लिए आया, आपके समय को, आपकी सेहत को, आपके परिवार को, आपके पीस को, आपकी शांति, आपका पैसा, आपका मेंटल पीस, सब कुछ जो आपके पास अच्छा है उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाइबल कहती है वो चुराता और घात करता और नष्ट करता है। और आता कैसे है? जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं, आप पाप में होते हैं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक जगह जब झुंड के झुंड एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, तो उसने कहा, यीशु ने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? पागल व्यक्ति में से दुष्ट आत्माएं बोली हम बहुत हैं, क्योंकि हम सेना हैं, हम बहुत हजारों की तादाद में हैं। तो यीशु मसीह ने कहा निकल जाओ और थालगढ़े में चली जाओ। और वचन कहता है कि उन्होंने कहा ठीक है हम वहां चली जाती हैं, वो सामने सूरों का झुंड चल रहा है, हम वहां चली जाएं? यीशु ने कहा हाँ वहां चली जाओ। यीशु मसीह ने इसलिए नहीं कहा वहां चली जाओ क्योंकि यीशु मसीह को ने देखा कि 12-15 हजार दुष्ट आत्माएं हैं, तो थोड़ा भारी हो रहा है काम, थोड़ा सा फाइट हो रही है, चलो उस कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इससे निकल जाओ, लेकिन जाओ सूरों में चली जाओ। ऐसा नहीं है। सूअर चराना बाइबल के मुताबिक पाप था, सूअर चराना अच्छी बात नहीं थी, बाइबल के मुताबिक वो मना था। सूअर एक अशुद्ध पशु के रूप में गिना गया है। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने कहा, जब शैतान ने कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूं, तो वो इनडायरेक्ट ये कह रहा था कि ये लोग जो तेरे वचन से दूर हैं, ये लोग जो तेरे वचन से बाहर हैं, ये लोग जो तेरे वचन को फॉलो नहीं कर रहे, मैं वहां जाना चाहता हूं। शैतान के पास लीगली राइट है। जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं, जब आप पाप में होते हैं, आपकी लाइफ में आकर, आपकी लाइफ में घुसकर जो उसका दिल चाहे वो करने का, यीशु मसीह ने लिखा मैं इजराइल को इसलिए चुना कि वो सबसे थोड़े थे, इसलिए मैंने इजराइल को चुना कि वो सबसे थोड़े थे, और बाद में मैंने उसे इसलिए ऐसा बना दिया कि बड़ी बड़ी जातियां उनके सामने घुटनों को टेकेंगी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको भी इसी तरह से चुना है। आपके गांव में आप सबसे छोटे हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में आप सबसे छोटे हो सकते हैं, सबसे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको सिर बनाने के लिए, लीड करने के लिए, लीडर होने के लिए, ब्लेस होने के लिए, ऊंचे होने के लिए चुना है। जो इस मीटिंग के बाद उसका मकसद आपकी लाइफ में पूरा होने जा रहा है, भविष्यवाणी के शब्दों को ग्रहण करो आमीन बोलकर। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। वचन कहता है जब हम लूका की पुस्तक 8 उसकी 1 से 15 आयत को पढ़ते हैं, तो जीसस क्राइस्ट ने यहां पर एक दृष्टांत कहा। परमेश्वर ने कहा एक बीज बोने वाला जब बीज बोने के लिए निकलता है, तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरते हैं, कुछ बीज जब मार्ग के किनारे गिरते हैं तो पक्षी उन्हें चुग लेते हैं, कुछ चट्टान पर गिरते हैं, उपजते हैं, परंतु तरी ना मिलने से वो सूख जाते हैं, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरते हैं, झाड़ियों ने साथ बढ़कर उन्हें दबा लिया, कुछ अच्छी भूमि पे गिरते हैं और उगकर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेके आते हैं। हालेलुया। अब इसमें परमेश्वर की मर्जी समझने वाली है। परमेश्वर ने कहा मार्ग के किनारे पर वो हैं जब शैतान उनके मन से वचन को उठाकर ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करके उद्धार पाए।
चट्टान पर के वो हैं, जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वो थोड़ी देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। तीसरी कैटेगरी जो झाड़ियों में गिरते हैं, वो सुनते तो हैं पर आगे चलकर चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं आता। परमेश्वर ने कहा कि वो आगे जब बढ़ते हैं तो सुख विलास में फंसते हैं, चिंता में फंसते हैं, तो उनका वचन जो है वो फल नहीं लेके आता। जीसस के वर्ड्स आपको सिंपल लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सिंपल नहीं है। उसने कहा जो झाड़ियों में गिरते हैं, जो वचन झाड़ियों में गिरा वो फला, बढ़ा, पर आगे चलकर चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में वो फंस गया और उनका फल नहीं पकता। अगर आप उसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा, एंड दैट फ्रूट ब्रिंग नो परफेक्शन। परमेश्वर ने एक काम के लिए आपको चुना है, एक इस बात को ध्यान रखना। एक योजना के तहत आप चुने गए हैं। गिदोन की लाइफ में परमेश्वर की योजना थी कि वो पलिश्तियों को हराए और इजरायलियों को उनके वश से छुड़ा दे। बाइबल कहती है पलिश्ती लोग जब आते थे उन पर हमला करने के लिए, तो उनके जो सीड, जो बीज होते थे, उनको भी उठा के लेके जाते थे, ताकि इजरायली कभी भी अपनी फसल ना कर सकें और हमेशा खाने की थोड़ इनमें बनी रहे। और बाइबल कहती है गिदोन जब दूत उससे मिला तो वो गेहूं को दाखरस के एक सूखे हुए कुंड में गेहूं को जमा कर रहा था, एक बीज को जमा कर रहा था, ताकि उस बीज को बाद में वो इस्तेमाल कर सके। और शैतान इसीलिए आता था कि उनके बीजों के ऊपर हमला कर सके। आप अपनी लाइफ में नोटिस करते हैं कौन है आपकी फैमिली में, आपका यूथ, आपके छोटे बच्चे, आपकी यंग जनरेशन, वो एक बीज है आपकी फैमिली का। लेकिन आज अगर आप देखेंगे पंजाब की हालत को, तो कहां पर अटैक हो रहे हैं? उसी बीज के ऊपर, उसी यूथ के ऊपर, क्योंकि शैतान हमेशा चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। यह हमें समझना पड़ेगा और ध्यान से इस पर मन लगाना पड़ेगा। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें एक खास योजना के लिए चुना है। मैं चाहता हूं कि तुम परफेक्शन तक जाओ। जो काम मैंने तुम्हारे लिए रखा है, जो योजना रखी है, उसे तुम पूरा आगे तक लेके जाओ। लेकिन उस योजना को पूरा आगे तक कौन लेके जाएगा? बाइबल कहती है जब दाऊद के घर में शमूएल नबी मसा करने के लिए गया उसके एक जन को, तो बाइबल कहती है सबसे पहले बड़ा भाई आया। बड़ा भाई आया तो परमेश्वर ने कहा मैंने इसे मसा नहीं किया। दूसरा आया, तीसरा आया, सब रिजेक्ट होते गए। कोई भी रिजेक्ट नहीं होता जब तक परमेश्वर उन्हें परख न ले। इसका मतलब परमेश्वर ने उन्हें परखा था, परख के देख लिया था, चेक कर लिया था और रिजेक्ट कर दिया था। इसी तरह ये वचन पूरा होता है कि ये वो लोग थे जो लोग वचन में आए तो सही, क्रिश्चियन तो थे, यहूदी तो थे, लेकिन जब झाड़ियों में लिखा वचन गिरता है तो चिंता, धन का धोखा, शरीर की डिजायर्स उसे दबा देती हैं और वो फल नहीं ले आता, जो दाऊद के भाइयों के साथ हुआ। और बाइबल कहती है दाऊद जिस औरत से, जिस जनरेशन से जन्मा था, जिस रूत की वो उसकी ग्रैंड दादी थी, उसकी ग्रैंड ग्रैंड दादी थी रूत, वो कहां से आई थी? बाइबल कहती है वो वहीं से आई थी। वो एक मसीह घराने में एक अन्य जाति औरत की शादी होती है। वो मसीह घराना परमेश्वर में अच्छा नहीं चलता और वो सब बंदे मर जाते हैं, औरतें रह जाती हैं। तो नियोमी अपनी दोनों बहुओं को बोलती है जाओ, चली जाओ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ, तुम जाओ और अपना अपना शादी करो। मेरे पास कोई नए बेटे नहीं है तो तुम्हारी नई मैं शादी कर दूं। बाइबल कहती है एक औरत उसके साथ जाने का फैसला कर लेती है और एक उसकी बहू वापिस जाने का फैसला कर लेती है। ये वही औरत है जो वापिस चली जाती है, जिसका वचन झाड़ियों में गिरा। वचन फल तो लाया, मसीह में आ तो गए, लेकिन जब चिंता होनी शुरू हो गई, जब ज्यादा चिंता हो गई या ज्यादा सुख आ गया, परमेश्वर ने कहा जीवन के सुख विलास अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो भी कई लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, जिस तरह दाऊद की जिंदगी में हुआ। जब बाइबल कहती है वो बहुत सुखी था और सारे जगत को जीत चुका था, पूरे इजराइल पर कब्जा कर चुका था, उसके बाद छत पर चढ़ा और एक नहाती हुई औरत को देखा और उसके साथ व्यभिचार कर बैठा। कब? जब जीवन के पूरे सुख विलास का वो आनंद ले रहा था। परमेश्वर का वचन सच्चा है। उसने कहा कई लोग झाड़ियों में वचन गिरता है और फल नहीं लेके आता तुम्हारी चिंता के कारण,
लेकिन बाइबल कहती है रूत ने चिंता नहीं की। उसने अपनी सास को बोला, हम जाएंगे आगे, हम जाएंगे वापिस बैतलहम, हम जाएंगे परमेश्वर के घर में। कोई बात नहीं अगर मेरी शादी नहीं होगी, कोई बात नहीं अगर मुझे बूढ़ी सास को पालना पड़े, लेकिन अगर मैं वापिस चली गई तो वहां पर मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मेरा पति मिल जाएगा, ब्लेसिंग मिल जाएगी, लेकिन वहां पर यहोवा परमेश्वर की आराधना करना नसीब नहीं होगा, वहां जीवित परमेश्वर नहीं होगा। तो मैं जीवित परमेश्वर को चुनती हूं, चाहे मुझे दुखों को साथ चुनना पड़े। हुआ क्या, परमेश्वर जब आप उसको चुनते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे तरफ खड़ा होता हूं, जो तूने मेरा चुनाव किया है मैं उस पे ग्रेस के साथ अपने माथे को झुकाता हूं, मैं इस चुनाव के साथ खड़ा रहूंगा, मैं भागूंगा नहीं। जो वचन तूने मुझे दिया है मैं उसे उत्तम मन से संभाल के रखूंगा और 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि हर बंदा वचन सुनने के बाद फल नहीं लेके आता। इसलिए उसकी जो दूसरी बहू थी वो वापिस चली गई, क्योंकि उसने जो वचन रखा था वो उत्तम मन से संभाल के नहीं रखा था। उस वापिस चली गई और अपने देश में यहोवा परमेश्वर से दूर। लेकिन बाइबल कहती है रूत नियोमी के साथ गई। उसी रूत से दाऊद जन्मा, उसी दाऊद से जीसस क्राइस्ट जन्मे, उसी जीसस क्राइस्ट से आप और मैं जन्मे, और हम अब्राहम की संतान इसीलिए कहलाते हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। एक डिसीजन, एक फैसला परमेश्वर के पीछे चलने का रूत की सारी जनरेशंस को उसने बदल के रख दिया। रहाब वेश्या का एक फैसला कि वो परमेश्वर के लोगों की हेल्प करेगी, पापी लोगों की हेल्प नहीं करेगी और परमेश्वर की ओर जाएगी। बाइबल कहती है उस वेश्या के पूरे घराने को परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि परमेश्वर की आदत है, उसकी नेचर है बचाना, उसकी नेचर है चंगा करना, उसकी नेचर है आपको उठाना, उसकी नेचर है आपको ब्लेस करना, उसकी नेचर है आपको कर्ज से, आपको पाप से, आपको हर तरह के गरीबी के श्राप से मुक्त करना। ये परमेश्वर का काम है, लेकिन उसके लिए हमें एक फैसला लेना होगा। जो वचन हम सुनते हैं, जब चिंता आए तो भी उस वचन से हमें हटना नहीं है। बाइबल कहती है दाऊद जब भेड़ बकरियों को चराता था, अपने परिवार का रिजेक्टेड एक सन था, उसके परिवार ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, तो भी बाइबल कहती है परमेश्वर से वो दूर नहीं हुआ। उस जंगल में भी जहां उसे कोई देख नहीं रहा था, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, पाप से दूर रहा। अगर आप पाप से दूर रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, कोई आपको देख रहा हो या ना देख रहा हो, आप चाहे अकेले कहीं किसी कोने में घुस के पाप कर रहे हैं, चाहे किसी ने आपको नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने आपको देखा, और परमेश्वर ही प्रतिफल देता है। दुनिया आपको प्रतिफल नहीं देती। दुनिया आपकी प्रेज कर सकती है, लेकिन वो च्युइंग गम की तरह है। ना तो दुनिया की प्रेज की परवाह करो, ना उसकी क्रिटिसिज्म की, ना तो बुरा बोले तब परवाह करो, ना तो अच्छा बोले तब परवाह करो। वो च्युइंग गम की तरह है, उसे चबा तो लो पर खाओ नहीं, उसे निगलो नहीं। अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, अगर आपने फैसला कर लिया कि ठीक है आज मैं डिसीजन लेता हूं, अपने पापों से मुड़ता हूं, मैं अपने गलत कामों से मुड़ता हूं, फैसला करता हूं परमेश्वर की ओर मुड़ने का, फैसला करता हूं प्रार्थना करने का, फैसला करता हूं चर्च जाने का, फैसला करता हूं परमेश्वर की राहों के मुताबिक चलने का, मैं आपको बता रहा हूं हर एक नॉनसेंस आपके परिवारों से खत्म होने वाली है, आपके शरीर से खत्म होने वाली है, आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। 7 बार आमीन बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो वचन में कहा है कि झाड़ियों में जब वो फल, वो वचन, वो बीज जब गिरता है, इंग्लिश की आयत में अच्छा लिखा है लास्ट आयत में, एंड ब्रिंग नो फ्रूट टू परफेक्शन, कि फल तो है वहां पे लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि फल नहीं है, फल है, लेकिन परफेक्ट होते होते कई पेड़ों में आप देखते हैं कि फल तो लगा हुआ है, लेकिन जब पकने का समय आता है वो गिर जाता है, वो कच्चा रह जाता है, बेस्वादा रह जाता है। जीसस ने कहा लाइफ अगर बेस्वादी है तो तुम ये बात समझ लो कि तुम्हारा वचन जो तुमने सुना था, मेरा वचन जो तुम्हारे अंदर गया था, तुमने उसको संभाल के नहीं रखा। या तो चिंता के कारण तुमने उस वचन को त्याग दिया है, या पैसे के कारण त्याग दिया है, या जीवन के सुख विलास इसके कारण तुमने वचन को त्याग दिया है, और इसीलिए तुम्हारा फ्रूट जो है वो परफेक्ट होने तक पका नहीं और पहले ही गिर गया। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा फ्रूट पके, यानी वो योजना जो मैंने तुम्हारे लाइफ के लिए रखी है वो पूरी हो, क्योंकि दाऊद के बड़े भाई के लिए परमेश्वर की योजना थी
कि जिस सेना में तू एक कर्मचारी है, उस सेना का मैं तुझे राजा बनाऊंगा। ये परमेश्वर की परफेक्ट योजना थी। लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर की योजना पे टिका नहीं रहा और पाप में गिरा, और परमेश्वर उस फ्रूट को पका नहीं सका, उसकी लाइफ में योजनाओं को पूरा नहीं कर सका। फिर से उस आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा, इंग्लिश में पढ़ेंगे उसको, उसमें लिखा एंड लास्ट गोल एंड ब्रिंग नो फ्रूट टू परफेक्शन, और उनका फल नहीं पकता। जो झाड़ियों में गिरा वो सुनते हैं, आगे चलकर चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, कि चिंता में फंस जाते हैं। हाय मेरा हस्बैंड, ओ मेरा हस्बैंड नहीं है, ओ बूढ़ी सास है, मैं क्या करूंगी, कैसे खाऊंगी, अपनी लाइफ को कैसे चलाऊंगी, शरीर की इच्छाओं को कैसे मारूंगी, ये कैसे करूंगी, वो कैसे करूंगी, और चिंता हो गई। और बाइबल कहती वापिस चली गई अपने देश में, परमेश्वर को छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, परमेश्वर को दिल में मान लेंगे, लेकिन अभी पति जरूरी है, पैसा जरूरी है, आशीष जरूरी है। और ये जीसस ने कहा इसलिए तुम्हारी लाइफ में जो फ्रूट है वो परफेक्ट नहीं हुआ। धन, जीवन के सुख विलास, धन की चिंता कि संडे कैसे छोड़ दे काम, चर्च में कैसे चले जाएं, सबसे ज्यादा सवारियां मुझे संडे मिलती हैं, सबसे ज्यादा काम मुझे संडे मिलता है, संडे काम नहीं करूंगा तो क्या होगा। अमेरिका में बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन, एक चिक-फिल-ए उसकी रेस्टोरेंट चेन है, बहुत बड़ी चेन है। जब उसकी कर्मचारियों के साथ अपने बड़े बड़े कर्मचारी जो जिनकी तनख्वाह एक एक महीने की 2-2 ढाई करोड़ रुपया होती है, एक महीने की तनख्वाह, उनके साथ जब वो बैठते हैं, सेल डिस्कस करते हैं कि सारे कैसे सेल करेंगे, क्या करेंगे, तो उसने कहा मैं संडे अपनी जो चेन है उसे बंद रखना चाहूंगा। सारे बोले नो 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 नो, आप चर्च जाइए, आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन संडे तो 30-40% सेल हो जाती है पूरे हफ्ते की, सिर्फ संडे अमेरिका में, तो आप संडे अमेरिका में फास्ट फूड चेन को बंद नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं परमेश्वर को मानता हूं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर फल देने वाला है, बरकत देने वाला है, उसी की ओर से सब चीजें निकलती हैं, मैं संडे नहीं खोलूंगा। अगर आप आज स्टडी करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट और सबसे ऊंची चेन और सबसे कमाई करने वाली चेन आज भी वही है, चाहे वो संडे बंद रखता है क्योंकि वचन को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या समझते हैं, आप परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ देंगे तो क्या वो आपको वो देगा नहीं? आप उसके लिए कुछ त्याग देंगे, क्या वो 100 गुना करके आपको वापस नहीं करेगा? उसने कहा जो झाड़ियों में गिरा, फिर से पढ़ेंगे, जो सुनते हैं तो हैं वचन को, पर आगे चलकर, कि सुन तो लिया है वचन को, हाँ हाँ आमीन आमीन भी बोल दिया है, पर आगे चल के जब चिंता आती है, जब अपने इलाके का सरपंच बोलता है कि अगर तुम मसीह बने तो तेरी ऐसी की तैसी तरह खाना पानी बंद कर देंगे, तेरा सब कुछ बंद कर देंगे, तेरा आना जाना, तेरा मरना जीना सब बंद कर देंगे, चलो छड्डो सरपंच जी, मैं उद्दी गया सी। जीसस ने कहा तुम मेरे लिए नहीं हो, तुम लोगों के सामने मेरा इनकार कर दोगे, मुझे भी शर्म आएगी जब स्वर्गदूतों के सामने तुम कहोगे प्रभु मैं तेरा बच्चा। प्रभु बोलेगा मुझे शर्म आ रही, मैं तुझे जानता नहीं हूं, तू कौन है? अगर तू डट के मेरा इकरार करेगा लोगों के बीच में, मैं भी डट के तेरा इकरार करूंगा, तुझे ऊंचा भी करूंगा, ब्लेस भी करूंगा, और स्वर्गदूतों के सामने तेरा इकरार भी करूंगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। उसने कहा आगे चलकर चिंता हो रही है, लोग क्या कहेंगे, चिंता हो रही है, दोस्त क्या कहेंगे, चिंता हो रही, बाप प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं देगा अगर क्रिश्चियन बन गए तो चिंता हो रही, मेरा दोस्त वापिस चला गया चिंता के कारण। कहता अगर बाप ने बोला, फैमिली ने बोला अगर तू वापिस नहीं आया मसीह को छोड़ के तो कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देंगे, जो कुछ नहीं देंगे, तेरी शादी भी नहीं कराएंगे, तो अगर वापिस नहीं आया तो वापिस चला गया। जवानी में मां मर गई, जवानी में बाप मर गया, आज दोनों मर गए। और मेरा वो समय था जब मैं मसीह में फाइट कर रहा था, दुष्ट आत्माओं से फाइट कर रहा था, विश्वास से, फैमिली से, लोगों से, दुष्ट आत्मा से, शैतान से, सब जगह मेरी लड़ाई चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार वो ज्यादा अच्छा नहीं रह गया, बड़ा रिलैक्स है आज, परमेश्वर को छोड़ के कोई फाइट खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, अब दुकान मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, घर सेट हो जाएगा, और क्या चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है जब शैतान तुम्हारे हाथ में कोई एक चीज देता है, कुछ मीठा देता है, तुम्हारी पूरी जिंदगी को छीन लेता है। जो लोग आपका विरोध करते हैं एक्चुअल में उन्हीं लोगों को परमेश्वर आपके द्वारा ब्लेस करता है अगर आप प्रभु में खड़े रहे तो। और जब आप प्रभु में खड़े नहीं रहते, उन्हीं लोगों का शैतान नुकसान करता है जिसको वो यूज करता है। आज मेरी फैमिली मसीह में है, जो विरोधी थी वो बपतिस्मा ले चुके हैं, मसीह में आ चुके हैं, सेवा कर रहे हैं। रीजन क्योंकि मैं हटा नहीं,
उनके हटाने से, उनके विरोध करने से, उनके लड़े जाने से घंटों सालों अपने घर में मेरी किसी फैमिली मेंबर से बात नहीं होती थी। इसलिए बाइबल कहती जो झाड़ियों में गिरा वो हैं जो आगे चल के चिंता में फंस जाते हैं। जीसस ने कहा चिंता मत करो, मैं शांति का राजकुमार हूं। तुम चिंता करके अपनी घड़ी में कुछ भी बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, अपने बाल को उजला काला नहीं कर सकते। क्यों चिंता करते हो? अन्य जाति भी इसी वस्तुओं की चिंता में रहती, क्या खाएंगे पिएंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। तो उसके धर्म और राज्य की खोज करो, उसके वचन के अनुसार चलो, खड़े हो जाओ, अड़ जाओ उसके वचन के ऊपर। वो तुम्हें बनाएगा, स्ट्रॉन्ग करेगा और खड़ा कर देगा आसमान के ऊपर। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। उसने कहा आगे चल के चिंता होती है जब धन पैसे का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जब पैसे का लालच बढ़ता है, चोरी, पैसे का लालच, उसने कहा उस झाड़ियों में वचन जो गिरता है वो उसके समान है कि वो वचन वो फलने नहीं देता। वो पैसे की चिंता, वो पैसा, जीवन का सुख विलास कि परमेश्वर में आ गए, अब हील हो गए, चंगे हो गए, ब्लेस हो गए, पैसा भी आ गया, अब प्रार्थना जीरो हो गई। तो परमेश्वर बोलता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसको जब गरीब रखता था तो प्रेयर करता था, अब अमीर कर दिया तो प्रेयर नहीं कर रहा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसको फिर गरीब कर दूं कि अमीर ही रखूं ताकि ये प्रेयर तो करे। जीवन का सुख विलास भी आपके वचन को खत्म कर सकता है। जीवन के सुख भी आपके उस झाड़ियों के वचन को खत्म कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको सुख नहीं देगा, इसका मतलब ये है कि जीवन के सुख विलास में ये याद रखना है कि वचन को उत्तम मन से संभाल के रखना है, ऑनेस्ट रहना है और फल लेके आना है। आमीन। लास्ट आयत में लिखा, 15 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को, और लास्ट में इंग्लिश में लिखा एंड ब्रिंग forth fruit with patience। जब आप पेशेंस के यूनानी भाषा के शब्द को पढ़ते हैं, ग्रीक भाषा का 5281वां शब्द, तो पेशेंस का मतलब है पेशेंट कॉन्टिन्यूएंस, एंड्यूरिंग। उस वचन को आपके स्क्रीन पे अगर है तो उसे पढ़ेंगे। यूनानी भाषा का 5281वां शब्द, 5281वां शब्द, जिसका मतलब है खुपोमोने, जिसका मतलब है धीरज के साथ फल लाना, जिसका मतलब है परमेश्वर ने कहा कि तुम धीरज के साथ फल लेके आओ। कौन सा फल? दाऊद की जिंदगी में फल लाना था, उस राजा की कुर्सी पे जाना। पर कहता अगर तुम्हें फल चाहिए तो धीरज के साथ तुम्हें फल लाना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा उस फल को लाने के लिए। कि जब तुमने वचन को सुन लिया तो ये कोई जादू टोना नहीं है कि आज रात ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें उस वचन को पालना पड़ेगा, उस वचन को अंदर रखना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, पवित्रताई के साथ, वफादारी के साथ, ऑनेस्ट मन से परमेश्वर के पीछे तुम्हें चलना पड़ेगा। विरोध के बावजूद भी प्रेयर करनी पड़ेगी। तुम्हारा दिल नहीं कर रहा फिर भी तुम्हें संडे चर्च में होना जरूरी होगा। तुम पेशेंस के साथ उस फल को लेके आओगे जो फल मैंने तुम्हारे लिए चुना हुआ है। तुम्हें धीरज रखना होगा, और धीरज का मतलब है कॉन्टिन्यूअस पेशेंस। कि एक व्यक्ति आपको थप्पड़ पड़ा, आपने पेशेंस रखा, लेकिन क्या बार बार थप्पड़ पड़ा तो पेशेंस रखा? वो पेशेंस की परमेश्वर बात कर रहा है कि एक बार तो प्रेयर कर ली, एक बार तो फाइट करके चर्च में चले गए, परमेश्वर को मान लिया, क्या वो चीज हमने बार बार की? एक बार तो पाप से बच गए, मना कर दिया, लेकिन क्या बार बार किया? कंटिन्यू किया, धीरज से फल लाए, उस वचन को संभाल के रखा उत्तम मन में कि नहीं? ऐसा फल लेके आए यूसुफ, उसके दिल में वचन था, संभाल के रखा। उसके भाई बुराइयां करते थे, वो नहीं करता था। जब बिक गया, गड्ढे में गिर गया, उसके बाद बिक गया तो भी वचन में संभाले रहा। जब पोतीबर की पत्नी ने गलत काम करने के लिए बोला, फिर भी वचन को अपने दिल में संभाल के रखा। उसके कारण जेल हो गई, उल्टा पाप ना करने के कारण जेल हो गई। लोगों को पाप करने के कारण होती थी, उसको पवित्रता के कारण जेल हो गई, फिर भी पेशेंस रखा और मन में वचन को संभाल के रखा। वहां भी गिरा नहीं, परमेश्वर के साथ वफादार रहा। और बाइबल कहती है जब तुम धीरज रखोगे, जब तुम अपना आपा नहीं खोओगे, जब तुम परमेश्वर की टाइमिंग के ऊपर भरोसा रखोगे, तो एक समय आएगा जब परमेश्वर यूसुफ की तरह तुम्हें पेशेंस रखते हुए
तुम्हें हाईएस्ट फ्रूट जो तुम्हारे लिए योजना रखी है वहां तक लेके जाएगा। आज मेरी प्रेयर है आप लोगों के लिए, आज जब यहां से आप वापिस जाएंगे, आप बहुत से फलों को लेके आएंगे। आपका परिवार फलों को लेके आएगा, आपके फाइनेंस फलों को लेके आएंगे, आपके लोग फलों को लेके आएंगे, आप फलों को लेके आएंगे। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग आपकी होगी, मैंने कहा फलों को लेके आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन। आप तैयार हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उसका पीछा करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए? आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। उसने कहा वचन को संभालना। सुनते बहुत हैं, बहुत लोग सुनेंगे, चट्टान पर गिरेंगे, जल्दी 2-4 गवाहियां सुनेंगे, जल्दी विश्वास कर लेंगे, लेकिन जब परीक्षा आती फिर बहक जाएंगे। जैसे कोई तुम्हारी विरोधता करेगा, 4 डंडे लगाएगा, तुम बहक जाओगे। परमेश्वर का ऐसे भी लोग होंगे जो झाड़ियों में गिरेंगे, धन चिंता अपने जीवन के सुख विलास में फंस जाएंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो चट्टान पर गिरेंगे, ज्यादा तरी यानी गहराई पर नहीं, वो बीज गिरेगा, जल्दी उगाएगा। 4 गवाहियां सुनी, बले 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 बले, आमीन आमीन बोला, चलो मैं भी चर्च जाता हूं। लेकिन जैसे विरोध हुआ, जैसे फिर शैतान ने 2-4 थप्पड़ लगाए, ढेर हो गए, चर्च आए नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए आप फाइट में हैं। अगर सामने वाला मुक्केबाज 2 मुक्के मारता है तो अपने आप को संभाल के दूसरा तीसरा मुक्का जोर से मारो। शैतान तुम्हारी जूती के नीचे होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक बात आपको फैसला करके जाना होगा कि परमेश्वर के वचन के अलावा और कोई भी हल नहीं है। उसके वचन के अलावा, उसकी ओर मुड़ने के अलावा और कोई हल नहीं है। सिर्फ शैतान के छितर ही छितर हैं, सिर्फ लड़ाई ही झगड़ा है, सिर्फ बदनामी ही बदनामी है, नॉनसेंस ही नॉनसेंस है। जैसे आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, जो किसी धर्म जात को बताने के लिए नहीं आया, तो बाइबल कहती सब ईसाई बन जाओ। कौन रोक सकता है परमेश्वर को ऐसा बोलने से? अगर वो बोलना चाहे तो कोई इंसान रोक सकता है क्या? कोई कोर्ट रोक सकती है? कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बाइबल में नहीं लिखा। उसने कहा मेरी ओर आओ, दुनिया के थके हारे बोझ नहीं दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने विश्राम देने के लिए आपको बुलाया है, बरकत देने के लिए बुलाया है, आपकी नॉनसेंस को खत्म करने के लिए बुलाया है। मेरा विश्वास है इस मीटिंग के बाद आपकी नॉनसेंस खत्म होगी, आप खुदा की ओर मुड़ेंगे, रोज प्रेयर करना शुरू करेंगे, संडे चर्च जाना शुरू करेंगे, पवित्रताई में जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आप लोगों की है। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ, अपने हाथों को उठा लो, तौबा करो, बोलो जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, मैं तौबा करता हूं, तेरी ओर मुड़ता हूं, तेरी ओर मुड़ती हूं। रोज प्रार्थना करने का, तेरी ओर मुड़ने का मैं फैसला करता हूं। अपने घुटनों के बाहर आके ऊंची आवाज से प्रार्थना करो वर्शिप के साथ। कतरा कतरा